नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही नॉर्मल मैसेज के जरिए भी भेज सकते हैं। और जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि वो अपना वीडियो बनाएं या फिर मैसेज के जरिए फ़ोटो खींचकर अपनी शिकायतें भेजें। अपने खेती किसानी से जुड़ी हुई, फसल से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं हमें भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को जो लोकल अथॉरिटी है या सरकार तक पहुंचाएं ताकि आपकी दिक्कतें कम हो सके। तो नंबर यही है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें हमें भेज सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं शाम के सत्र में आपके सवालों को दिखाने की, ताकि लोगों तक पहुंचे कि आपकी तकलीफ क्या है। तो एक फार्मर का सवाल भी है, वो भी आज मैं लेना चाहूँगा। बहुत ही अहम सवाल है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसान का नाम है पृथ्वीराज हैं, गंगानगर राजस्थान से इन्होंने भेजा है। पृथ्वीराज नाम है, गंगानगर से उनकी ये शिकायत है, राजस्थान से। शिकायत ये है कि फसल बीमा मिलने में उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है। लगातार कोशिश कर रहे हैं, लगातार अपनी शिकायतें भेज रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रिंग रही है। फसल खराब होने के बाद बीमा कंपनियों ने को काफ़ी शिकायत उन्होंने की है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा है। जिले के कृषि अधिकारियों से लेकर जिला कलेक्टर महोदय से भी शिकायत उन्होंने की है, उसके बाद भी उन्हें फसल का क्लेम नहीं मिल पा रहा है। राज्य और केंद्रीय कृषि मंत्री तक को भी उन्होंने चिट्ठी लिखकर अपनी शिकायतें भेजी है, लेकिन उसके बाद भी सुनवाई नहीं की जा रही है। ये एक किसान की शिकायत है और हमारी अपील है सरकार से, लोकल अथॉरिटी से, कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। और बीमा कंपनियों से भी अपील है कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाए और उनके क्लेम का सेटलमेंट हो और जो भी दिक्कतें हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। बीमा कंपनी और फसल खराब होने के 72 घंटे के बाद शिकायत दर्ज करने का बहाना बना रही, कह रही कि आपने फसल खराब होने के 72 घंटे के बाद शिकायत दर्ज की थी, जबकि आपको शिकायत 72 घंटे के भीतर करना था, ये वो कह रहे हैं। जबकि इन्होंने कहा है कि किसान की दलील है कि 72 घंटे के भीतर उन्होंने पूरी जानकारी दे दी थी, उसके बाद भी वो बहाना बना रहे हैं। और किसान के पास पूरे डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉकेट नंबर है उनके पास, पूरे सबूत के साथ उन्होंने सब कुछ रखा है, उसके बाद भी उनकी शिकायतें नहीं सुनी जा रही। तो हमारी अपील है लोकल अथॉरिटी उनको मदद करे और किसान को क्लेम मिल पाए। तो पीएम फसल बीमा योजना के सीईओ तक को भी उन्होंने मेल लिखी है, उन्होंने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। फसल बीमा योजना के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर होती है, अगर उसका फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है, ग्राउंड तक नहीं मिल पा रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। ये किसान की अपील है, तभी वो नेशनल टीवी पर आकर ये शिकायत कर रहे हैं। तो हमारी अपील है कि जो भी अधिकारी हैं, जो भी बीमा कंपनी है, उनकी शिकायतें जल्द से जल्द दूर करे और किसानों की जो मुसीबत है उसे दूर करे। नहीं तो फिर इस पीएम फसल बीमा योजना का क्या फायदा, जब अगर किसान को फायदा ही ना मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरू कर लेते हैं अपने बाकी दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार सवाल भेज रहे हैं और आज के सत्र में सोने चांदी में काफ़ी गिरावट दिख रही है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार सोने चांदी पे सवाल भेज रहे हैं। पहले दर्शक है धनंजय हैं अहमदाबाद से। सोने चांदी में आज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या करना चाहिए? प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए? गोल्ड और सिल्वर में आज बाजार काफी गिरा हुआ है। मेरे ख्याल से फॉलिंग नाइफ को पकड़ना नहीं चाहिए और पॉसिबिलिटी यही है कि आने वाले आज और कल के सेशन में गिरावट जारी रहेगी और आपको गोल्ड में नीचे का जो भाव है 1,06,000 और 1,03,000 नीचे में दिख सकता है। इसको 1,09,000 के आसपास बेचिए, 1,01,050 का स्टॉप और नीचे में 1,06,000 फॉलोड बाय 1,03,000। सिमिलरली सिल्वर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,14,050 के आसपास बेचे, 1,14,450 का स्टॉप, नीचे में टारगेट 1,13,000, इसके नीचे भी ये जा सकता है काउंटर। ये गिरावट और भी आगे बढ़ने की संभावना यहाँ पर आपको दिख रही है। आप बताइए भूपेश जी, अगले जो दर्शक है उनका सवाल आप दे दीजिएगा। अल्पेश सोनी हैं, गोल्ड मिनी में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भूपेश जी?
जी नमस्कार विश्वन जी। गोल्ड और नमस्कार सर। सिल्वर के बाजार आज गैप डाउन खुले हैं और मुझे लगता है कि इनमें कमजोरी एटलीस्ट कल शाम तक रहनी चाहिए। अभी कोई उछाला आता है, पुल बैक आता है, तो उस पुल बैक में इसमें बेचने की सलाह रहेगी, विशेषकर गोल्ड की, कि 1 लाख लगभग 1,05,000 का दाम चल रहा है, 1,07,000 के आसपास मिलता है तो वहां पर बिकवाली करें। 1,09,000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में मुझे लगता है कि 99,600 तक भी बाजार संभावित हो सकता है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ हैं, आनंद है मुरादाबाद से। गोल्ड मिनी में भी इनका सवाल है कि क्या करना चाहिए। आप बता दीजिए प्रथमेश जी, गोल्ड मिनी में आपकी कॉल क्या है? आनंद जी को बता दीजिए। आई थिंक स्ट्रैटेजी सिमिलर ही है, गोल्ड मिनी हो या गोल्ड बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट हो। इसका ध्यान है जो फिलहाल नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में नीचे का ही दिखता है। मेरे ख्याल से 1 लाख के नीचे भी बहुत जल्द ही ये कॉन्ट्रैक्ट जाने की उम्मीद कर सकते हैं। सो सेल ऑन रैलीज इसकी सलाह रहेगी। आपको नेक्स्ट भाव जो है यहाँ पे एक बार के लिए 99,000 भी आ जाएगा। यहाँ से करीब और 1-1.5 हजार गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई दे रही है। 1 से 1,500 रुपए की और गिरावट की संभावनाएं दिख रही है प्रथमेश जी को। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है दिल्ली से, और परवीन है हिसार से। पहले परवीन हिसार का सवाल ले लेते हैं। ये जानना चाहिए कि 15 अगस्त तक चांदी का भाव क्या हो सकता है? क्या हो सकता है 15 अगस्त तक चांदी का भाव, भूपेश जी? जी सर, ओवरऑल चांदी के बाजारों की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि चांदी के बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और 15 अगस्त वैसे भी करीब आने वाला है, तो कह सकता हूं कि नीचे में ज्यादा से ज्यादा चांदी यहां से घटकर 12,500 और ऊपर में अगर बात करें तो 1,15,500। तो ये 15 अगस्त तक 15,500 मान के चलें, 1,15,500 इसी दायरे में बाजार चलते रहना चाहिए। अगले दर्शक हमारे साथ प्रवीण हैं दिल्ली से। क्रूड में जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। आप बता दीजिए प्रथमेश जी, क्रूड में क्या करें प्रवीण जी? या 600 का एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 80 रुपए के प्रीमियम पे मिलेगा ये आपको। स्टॉप लॉस 50 रुपए का लगाए, टारगेट 150 रुपए के लिए। आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में, भूपेश जी? जी, मुझे भी क्रूड ऑयल के बाजार में तेजी लगती है। 5,600 के आसपास अगर क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 5,550 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 5,650, 5,690, इवन अगर थोड़ा सा होल्ड कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि बाजार 5,830 तक भी संभावित हो सकता है। कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर में आपकी कॉल क्या है प्रथमेश जी, क्या करें कॉपर में? मेरे ख्याल से स्लिप हो सकता है 880 के नीचे। 870 का पॉसिबल दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से इसको उछाले में बेचिए। 884-85 चल रहा है अभी ट्रेडिंग सेशन में। 890 के करीब मिले शाम के 70 में तो वहां पे बेचना चाहिए। 894 का स्टॉप, टारगेट 880 फॉलोड बाय 870। ओके। बाकी मेटल्स भी गिरे हुए हैं प्रथमेश जी। जिंक, एल्युमिनियम, ये भी आधे से पौन पौन परसेंट तक कमजोर हैं। इन दोनों में क्या करना चाहिए, जिंक एल्युमिनियम में, प्रथमेश जी? आई थिंक सिल्वर के साथ मेरे ख्याल से सारी मेटल्स में एक बार आपको गिरावट दिखेगी। सिल्वर अगर ये फॉल कंसिस्टेंट रहेगा नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, आपको एल्यूमिनियम, जिंक, लेड सारे काउंटर में वीकनेस ही दिखाई देगी। मेरे ख्याल से दोनों ही कमोडिटी में लेड और जिंक यहाँ से 3 से 4 रुपए और नीचे गिर सकता है, तो इसको सेल ऑन रैलीज कीजिए। के साथ मेटल्स में काम करना है। श्रेयांश शाह हैं, लंबी अवधि के लिए कॉपर में कॉल चाह रहे हैं। कॉपर में क्या लग रहा है लंबी अवधि में कॉपर में, भूपेश जी? सर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं आपको इसका एक फंडामेंटल कोरिलेशन बताता हूं कि अगर आप कॉपर के चार्ट को डाउ जोन्स के चार्ट से तुलना करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब डाउ जोन्स का चार्ट पॉजिटिव होता है तब तब कॉपर का बाजार भी लगभग पॉजिटिव ही देखने को मिलता है। तो बाजार काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, परंतु ये कोरिलेशन कहीं ना कहीं ऊपर जाकर मैच होता है। ये जो डीकपल्ड हुआ मार्केट है, तो मुझे लगता है कि कॉपर में नीचे में 860, 855 की ऑल ओवर मंदी नहीं रहनी चाहिए। अगर लंबी दूरी के टारगेट निकालें कि साल 2025 के अंत तक, तो मुझे लगता है बाजार में सब कुछ सही रहा तो बाजार 925, 960 भी भाव दिखा सकता है आसानी से। हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक है? एनजी का आउटलुक क्या है प्रथमेश जी? क्या कॉल है? अगर ऑप्शंस में कोई रणनीति हो तो वो भी बता दीजिए। वोलेटिलिटी ज्यादा है इस काउंटर में। मेरे ख्याल से 250 और 245 नीचे का भाव देखने को मिल सकता है।
फिलहाल क्या मैं फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 261 का भाव पे इसको सेल कीजिए, 265 का स्टॉप, नीचे टारगेट 251 के लिए। आप बताइए नेचुरल गैस में आपकी कॉल क्या है भूपेश जी? जी, पिछले काफ़ी दिनों से जब से बाज़ार ने 320 का लेवल तोड़ा है, मैं लगातार इसमें मंदी की सलाह दे रहा हूँ और अभी भी कहूँगा कि ये सेल ऑन राइज़ का मार्केट है। इसमें जहाँ भी बाज़ार 4 से 5% बढ़ जाता है, वहाँ इसमें बिकवाली करनी चाहिए। आज बाज़ार थोड़ा-सा गैप डाउन खुला, फिर रिकवरी ली है। मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ बिकवाली कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 255 के ऊपर का लगाएँ। नीचे में 249 और 246 के लक्ष्य आसानी से आ सकते हैं। जीत वाधवा हैं, कच्चे तेल में आज के लिए ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या होगी? आपकी ऑप्शन कॉल क्या है प्रथमेश जी, जीत वाधवा जी के लिए क्रूड में? मेरे ख्याल से इनको एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदना चाहिए। 80 रुपए, 5,600 का स्ट्राइक का प्राइस का 80 रुपए में मिलेगा। ये स्टॉप लॉस 50 रुपए का लगेगा, टारगेट 150 रुपए की लगेगा। ओके, तो 5,600 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह है। ज्ञान है पुणे से, ये भी ऑप्शन स्ट्रेटजी ही कच्चे तेल में जाना चाह रहे हैं। भूपेश जी, आपकी कॉल तो थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है प्रथमेश जी के मुकाबले। आप क्या सलाह देंगे इनको कच्चे तेल में ऑप्शंस में? जी, यही सेम सलाह मैं देना चाहूँगा कि 5,600 के आसपास अगर कहीं भी कच्चा तेल मिलता है, तो 5,600 के एट द मनी कॉल खरीदें, जिसमें ₹20 नीचे का स्टॉप लॉस लगाएँ, जो भी भाव चल रहा है, ऊपर में 70 और ₹100 का लक्ष्य रहेगा। मेरा विचार इसमें क्रूड ऑयल में अभी पॉजिटिविटी का है, तो मैं इस वजह से कॉल खरीदने की सलाह दूँ। ओके, यानी कॉन्ट्रा कॉल आ रही है, लेकिन चलिए अलग-अलग दर्शकों को दोनों राय मिल गई है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय ज़रूर लें किसी भी कॉल को लेने से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्री मार्केट पर भी सलाह ले लेते हैं। एग्री मार्केट में जीरे में आज ठीक-ठाक तेज़ी आखिरी घंटों में आई थी। 18,950 के बेहद करीब जीरा जाकर बंद हुआ है। अब आगे क्या हो सकता है? जीरे की तेजी कुछ कंटिन्यू होगी या इसी तरह दबाव या दायरे में ही जीरा का वायदा रहेगा? भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है? जीरे के अराइवल्स के नंबर अभी भी ऊंझा मंडी में काफी ज्यादा है, डिमांड उस तरह की नहीं निकल कर आ रही है कि बड़ी एक डिसाइसिव तेजी देखने को मिली। आपको क्या लग रहा है जीरे में आगे क्या हो सकता है? जी सर, जीरे में क्या है कि फंडामेंटल एक काफ़ी ड्रॉबैक देखने को मिला है, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड काफ़ी कम है और यहाँ पर अगर टेक्निकल्स की बात करें, तो टेक्निकल्स भी बाज़ार लगातार अंडर परफ़ॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बाज़ार में 19,000, 18,800 या 18,500 का जीरे का एक बेस प्राइस है, जिसके नीचे जीरा नहीं जाना चाहिए। अपसाइड में मैं कहूँगा कि 19,500, 19,700, 800 के भाव बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एटलीस्ट ये तो ध्यान रखना चाहिए कि 19,000 का जीरा बेचकर यहाँ लाभ होने की संभावना काफ़ी कम रहेगी। चलिए, वक्त है अब छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो राइस मार्केट का आउटलुक समझेंगे। हमारे साथ अभिषेक